लोग मर रहे थे और वो जश्न मना रहे थे। पूरा मुल्क सदमे में था, मगर वहां पर जाम छलकाए जा रहे थे। डीजे पर थिरकते कदम इंसानियत की कब्र पर नाच रहे थे। देश गम में गमगीन था, आंखें नम थी, मगर वहां प्लेन क्रैश के बाद जश्न वाली पार्टी चल रही थी। जी, यकीन नहीं होता ना आपको, तो खुद ही देख लीजिए। मौत के मंजर और मातम की चीखों के चंद मिनटों के बाद जश्न की ये तस्वीरें सामने आई। जी, दावा यही कि ये उसी जश्न की तस्वीरें थी जब ठीक सबसे बड़ा प्लेन हादसा हुआ, और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। यकीनन तस्वीरों को देख इंसानियत और नैतिकता दोनों शर्मा जाएं। तस्वीरें अब सामने आई अहमदाबाद हादसे के ठीक एक हफ्ते के बाद, तो पता चला कि एयर इंडिया के 4 कर्मचारियों ने पार्टी का इंतजाम किया था। यानी जब पूरा देश और दुनिया गम में डूबी हुई थी, गम की आंधी आई हुई थी, आंसुओं का सैलाब था, तब गुरुग्राम ऑफिस में जश्न और डीजे का पूरा इंतजाम था। मतलब यह कि कई परिवार अभी तक अपने परिजनों को आखिरी बार देख नहीं पाए। कई शव अभी तक सौंपे नहीं जा सके, उनकी चिताएं अभी ठंडी भी नहीं हुई। मगर ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं चीख चीख कर कि उस प्लेन हादसे में भले ही 270 जिंदगियां तो बाद में मरी, मगर उससे पहले इन सब ने मिलकर इंसानियत को मारकर दफन कर दिया था। 12 जून यह वही काला दिन था जब अहमदाबाद का आसमान धुएं के गुबार में बदल चुका था। भीषण विमान हादसा हुआ जिसका गवाह पूरा मुल्क, पूरी दुनिया बनी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन के लिए उड़ान तो भरती है, मगर मंजिल तक पहुंचने से पहले यानी टेक ऑफ के चंद मिनटों के बाद जमीन दोज हो जाती है। मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल की इमारत से टकरा जाती है और एक दर्दनाक हादसे में 270 जिंदगियां मौत के आगोश में समा जाती है। 241 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सब अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं। परिवार अपने परिजनों को खोने के गम में डूबे हुए थे और हर तरफ सन्नाटे के बीच संवेदनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। मैं वही वाकया याद दिला रहा हूं आपको। लेकिन इस दर्दनाक मंजर के बीच एयर इंडिया के सहयोगी कंपनी एयर इंडिया स्टेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज के कुछ कर्मचारी क्या कर रहे थे, यह आज सवाल बन रहा है। ये लोग अपने ऑफिस में डीजे की धुन पर थिरक रहे थे, जाम छलकाए जा रहे थे और जश्न की महफिल सजाई जा रही थी, मानो उनके लिए अहमदाबाद की घटना के बाद कोई जश्न का मौका आ गया हो, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। अब हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीरें साफ कर दें एक बार फिर से आपको कि तस्वीरों की पुष्टि हम नहीं करते हैं, मगर अखबारों की सुर्खियां चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि खबर पुख्ता है। अब इस वायरल वीडियो में ना सिर्फ एयर इंडिया की ग्राउंड सर्विसेज कंपनी की नैतिकता को कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया है, बल्कि यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कॉरपोरेट की दुनिया में इंसानियत सिर्फ कोरी बकवास है, सिर्फ संवेदनाएं बातों तक सीमित हैं। जश्न की तस्वीरें वायरल हुई, इस सोच पर देश की आवाम ने लानत भेजनी शुरू की, और जब देश की आवाम ने लानत भेजी तो एयर इंडिया को भी होश आया। तुरंत 4 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने का फरमान आया, जिन्होंने इस पार्टी का इंतजाम किया था। यानी जब हादसे में मारे गए लोगों के परिजन अपनों को तलाश रहे थे, मृतकों के परिजनों के शव की पहचान के लिए अस्पतालों के लिए अपने चक्कर काट रहे थे, DNA टेस्ट करवाए जा रहे थे, शवों की शिनाख्त की जा रही थी, और जब लोग अपनों के लिए आंसू बहा रहे थे, तब ठीक AISTS के कर्मचारियों की यह हरकत ना सिर्फ असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा थी, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली भी थी। तो अब सवाल उठेंगे। सवाल यह कि क्या यही है टाटा समूह और एयर इंडिया की संवेदनशीलता, जो मातम के वक्त इस दुख की घड़ी में सामने तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, मगर पीठ पीछे जश्न मनाते हैं। खुद एयर इंडिया की तरफ से टाटा समूह की तरफ से मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया देने का वादा किया गया। खुद कंपनी इस पर दुख जता चुकी है, लेकिन क्या सिर्फ दर्द पर मुआवजे का मरहम
यह दिखावा था। असल में जख्मों को कुरेदती ये तस्वीरें आज चोट पर जैसे नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। जिन्होंने अपनों को खोया, अपनों को खोने के उस घाव को नासूर बनाने का काम ये तस्वीरें कर रही हैं। क्योंकि सवाल तो आज भी जिंदा है कि यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे, किसकी चूक थी और 270 जिंदगियों को छीन लेने वाला वो गुनहगार कौन है। मगर ऑफिस के अंदर तो जश्न मनाया जा रहा था साहब। टाटा ग्रुप और एयर इंडिया खुद संवेदना व्यक्त करता है, तब उन्हीं के ही सहयोगी कंपनी के कर्मचारी डीजे की धुन पर थिरकते हुए सामने आते हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही टाटा समूह और AISTS की कड़ी प्रतिक्रिया आती है। 4 सीनियर अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का दावा किया जाता है। यह दिखावा था या फिर कुछ और। मगर क्या यह तस्वीरें और वाकया देश को शर्मसार नहीं करता? क्योंकि यह कंपनी के कर्मचारी नहीं बल्कि अधिकारी थे। कंपनी के CEO यानी कि मुख्य परिचालन अधिकारी और 2 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इसमें शामिल थे। इस हादसे ने ना सिर्फ एयर इंडिया और AISTS की पोल खोल दी, बल्कि सवाल तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर भी है, उनकी नाकामी पर भी खड़े होते हैं। एक तरफ तो मंत्रालय और एयरलाइंस बड़े बड़े दावे करते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे, विश्व स्तरीय सेवाएं दी जाएंगी और संवेदनशीलता का तमका। हकीकत तस्वीरें कुछ और। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों, जब 270 परिवार अपनों के लिए आंसू बहा रहे थे, तब AISTS के आला अधिकारी गुरुग्राम में डीजे की धुन पर थिरक रहे थे। यह दिखावा नहीं तो और क्या था। मंत्रालय जो इस हादसे के बाद जांच कमेटियां बनाकर अपनी पीठ थपथपा रहा है कि हमने सबसे बड़ी जांच कमेटी बनाई, मगर हकीकत यह है कि यह जश्न इन तस्वीरों में असल सवाल तो गुम हो जाता है कि क्या उनकी नज़र, सिर्फ उनकी नज़र मतलब बड़े साहब की नज़र चमचमाते एयरपोर्ट्स और नई उड़ानों की घोषणाओं तक ही सीमित है। सुरक्षा की गारंटी की कोई गारंटी नहीं। ये वही लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआवजे के चेक लहराते हैं, लेकिन असल में जवाबदेही और संवेदनशीलता की बातें इनके लिए कोरी बकवास है। बस माइक पर बोलने तक ये बात सीमित हो जाती है। आखिर कब तक लोग हवाई जहाज में बैठने से पहले अपने दिल को तसल्ली देकर डर के साथ सफर करने को मजबूर होंगे? यह कोई पहली घटना नहीं थी दोस्तों। बार बार होने वाले हादसे लापरवाही का हिस्सा बन चुके हैं। सवारी अपने सामान की क्या खुद जिम्मेदार है? लगता तो यही है, यही सच है और बाकी सब झूठ। सुनहरे सपनों का वादा, सपनों की उड़ान का वादा सिर्फ वादा है। हकीकत यह है ये तस्वीरें, क्योंकि संवेदनाएं तो पहले ही मर चुकी थी, तभी तो अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया। शायद उनको ये लोग भूल चुके थे। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, इसीलिए तस्वीरें और ये खबर हम आपके सामने लाए। इसे जिंदगी का सबक माना जाए या फिर बदलते दौर में लोगों की भावनाओं की एक स्पष्ट और फुहड़वादी अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप इसे क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है जहां पर हम सिर्फ आप ही की आवाज़ उठाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।